क्या आप भी अपने ट्रांजिशन फेज में हैं, दैट इज फ्रॉम मेल टू फीमेल, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम डॉक्टर नकुल सोमानी, अ बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। सो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, स्पेशली द ट्रांस वुमेन, जिनको एक मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में कन्वर्ट होना होता है, सो विल टॉक अबाउट द टॉप सर्जरी फर्स्ट। सो दैट इज जो उनका चेस्ट होता है, दे वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द ब्रेस्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल जिससे वो अपना एक ब्रेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज बहुत लोग इनिशियली लेवल पे अपने हार्मोन्स स्टार्ट करते हैं, दैट इज जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। सो उसको एक रेगुलर बेसिस पे अगर आप कंज्यूम करते हैं, सो यस यू डेवलप द ब्रेस्ट टिश्यू। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे फील कि उनका ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप इतना हो गया है कि दे डोंट वांट टू अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू आपका नहीं आया है, देन वी हैव टू ऑप्शंस फॉर दैट। वन, दैट इज द फैट ग्राफ्टिंग एंड द सेकंड वन इज ब्रेस्ट इम्प्लांट। सो फैट ग्राफ्टिंग इज द प्रोसीजर जिसमें हम आपकी बॉडी के किसी पार्ट से, स्पेशली एब्डोमेन या थाई से फैट लेके हम आपके ब्रेस्ट एरिया में डालते हैं। एंड यस, इट इज अ वेरी गुड प्रोसीजर जिनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करना होता है। सो दिस प्रोसीजर कैन बी डन, बट इस प्रोसीजर का लिमिटेशन ये होती है कि वी डोंट नो, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि फैट थोड़े टाइम बाद आपकी बॉडी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है, अराउंड 35 to 40%। सो विद टाइम यू फील कि एक जो प्रॉपर रिजल्ट था या जो स्टार्टिंग में जैसा रिजल्ट था वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। सो द सेकंड ऑप्शन इज दैट इज द ब्रेस्ट इम्प्लांट। सो वी यूज द सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, जिसका प्लस पॉइंट ये होता है कि एक आप अपना डिजायर और नीड के अकॉर्डिंग द साइज यू वांट दैट कैन बी डन, और इट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। आपको वापस साइज के मैटर में कभी कोई इशू नहीं होता है। वट एवर साइज यू वांट अकॉर्डिंग टू द स्किन टिश्यू, स्किन लेक्सिटी एंड द टिश्यू इनसाइड योर ब्रेस्ट एरिया, उसको हम देखते हुए आपका एक चॉइस का हम आप ब्रेस्ट इम्प्लांट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट अराइजेस कि ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर हम कर रहे हैं तो उसको किस एरिया से डाल सकते हैं, कौन से इंसिजन से उसको कर सकते हैं। सो देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल, वन इज ट्रांस एक्सिलरी अप्रोच एंड द अदर वन इज इंफ्रामेमरी अप्रोच। So what are the benefits and what are the disadvantages of each approach? So if we talk about the transaxillary, जिसको हम आर्मपिट से अगर डालते हैं हम आपका ब्रेस्ट इम्प्लांट, so the plus point is कि वो थोड़ा सा हिडन एरिया में रहता है, आपको नॉर्मली वो इतना विजिबल नहीं होता है। बट द नेगेटिव पॉइंट इज कि जब इम्प्लांट हम ट्रांसएक्सिलरी अप्रोच से डालते हैं, सो मोस्टली जो इम्प्लांट होता है वो आपका थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट पे रहता है, बिकॉज हम लोग इतना मीडियली नहीं जा पाते, आपके इम्प्लांट को इतना मीडियली हम लोग पुश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर क्लीवेज नहीं मिल पाती है एज कंपेयर टू द इंफ्रामेमरी अप्रोच। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंफ्रामेमरी अप्रोच कि आपको एक नेचुरल लुकिंग क्लीवेज मिलता है, नेचुरल लुकिंग शेप ऑफ द ब्रेस्ट मिलता है, विच इज एब्सेंट इन द ट्रांसएक्सिलरी। एंड ऑल्सो द ट्रांसएक्सिलरी अप्रोच में इफ वी पुट द इम्प्लांट बिलो योर मसल एरिया, सो जब भी आप हाथ का मूवमेंट करते हैं, सो वो जो इम्प्लांट होता है वो आपका आउटवर्ड मूवमेंट होता है, उसका लेटरल शिफ्ट होता है। सो आपको वो हमेशा थोड़ा सा बॉदर करता रहता है कि वेन एवर यूर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट या कोई भी अपना एक्शन कर रहे हैं फॉर योर हैंड्स या फिर इवन इफ यू आर इनटू डांसिंग, तो आपको हमेशा उसका एक मूवमेंट फील होता है, विच इज नॉट देयर इन द इंफ्रामेमरी अप्रोच। सो यस, this was the question about the breast augmentation in the transgenders, trans women जिनको ट्रांजिशन करना है फ्रॉम मेल टू फीमेल। सो यस, टॉप सर्जरी इज द वन सर्जरी जो बिल्कुल वो स्टार्टिंग में करवा सकते हैं, इवन इफ दे आर ऑन दी हार्मोन्स, अगर वो हार्मोन्स पे नहीं भी हैं तब भी दे कैन गो फॉर दिस सर्जरी। सो फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम इस तरह के वीडियोज बनाएंगे। थैंक यू।